आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। उसकी क्या थी आखिरी डेट, क्या है अंतिम डेट, क्या रहेगी फीस, क्या हुए हैं नए बदलाव, क्या रहेंगी इसके लिए आपकी आयु, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या वो गलतियां हैं जो आप न करें। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपका भाई, आपका मास्टर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने तपस्थली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के हर एक बिंदु के बारे में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 में संपूर्ण जानकारी फॉर्म कैसे भरें, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या क्या लेके आए हम आए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आवश्यक दस्तावेजों और बड़ी गलती जो न करें आप वो क्या है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या वो बड़ी गलतियां हैं जो आप न करें। तो देखो दोस्तों महत्वपूर्ण तिथि क्या है, इसके आवेदन शुरू होने की तिथि है 3 अगस्त 2026 से इसके जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, 1 सितंबर 2026 तक इसका लास्ट डेट है जब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पर फीस का भुगतान करने के लिए भी आपको 1 सितंबर 2026 ही अंतिम डेट है। अच्छा, फॉर्म में अगर आप सुधार चाहते हैं, कोई करेक्शन चाहते हैं तो वो कब तक हो सकता है, 8 सितंबर 2026 तक आप उसमें कोई सुधार कर सकते हैं। दोस्तों पहले तो मैं आपको बताऊंगा आप गलती ही ना करें, सुधार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप पहले जब भर रहे हैं ना तो आप अपने नाम नंबर डेट ऑफ बर्थ सब मिला के ही उससे भरें। तो चलिए दोस्तों इसके लिए क्या आपको पात्रता चाहिए और क्या रहेगी आयु की सीमा। तो देखो दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करूं मैं तो न्यूनतम 10वीं पास होना अनिवार्य है। आप कम से कम 10वीं पास तो होने ही चाहिए, 10th पास होना बहुत जरूरी है इसके लिए। अगर आप 12वीं हैं, अगर 12वीं कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है या पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। जो आयु की सीमा है दोस्तों वो न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम कितनी है, 40 वर्ष 1 जुलाई 2026 को हो जानी चाहिए। आयु में छूट क्या है, ओबीसी एससी एसटी और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी जो मिलती है। सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है इसमें वो देखो, ये है इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है पीटी स्कोर की जो वैधता अब बढ़ाकर कितनी कर दी है, 3 वर्ष कर दी है दोस्तों। सबसे बड़ा ये कि कितनी कर दी है इसकी पात्रता, कब तक वैध रहेगा, ये 3 साल तक वैध रहेगा आपका। एक बार अगर आपने पास किया है तो 3 साल तक ये रहेगा। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या ये डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको, मैं आपको बताता हूँ। ओटीआर, ओटीआर को बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बिना मुख्य फॉर्म शुरू ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। शैक्षणिक योग्यता में बात करें तो मैंने अभी बताया आपको 10वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और रोल नंबर की डिटेल्स चाहिए। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या वोटर कार्ड हो, कोई भी हो चलेगा। जाति प्रमाण पत्र, आप अगर रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए तैयार बैठे हैं, आपको चाहिए रिजर्वेशन का फायदा, तो वैध प्रमाण पत्र आपको चाहिए। जिस कास्ट से भी आप आते हैं, ओबीसी एससी या एसटी से आते हैं, उसका आपके पास जाति सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, अगर आप ईडब्ल्यूएस पात्रता में हैं, सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोर छात्रों के लिए ये करेंट ईयर का सर्टिफिकेट होता है दोस्तों। क्या ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो क्या होता है, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस का रहता है। अच्छा, इसमें और क्या चाहिए आपको, फोटो और हस्ताक्षर, हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज की फोटो हो और बिल्कुल स्पष्ट आपके सिग्नेचर होने चाहिए। अच्छा दोस्तों और बात कर लेते हैं आवेदन की जो फीस है, शुल्क वो कितना रहेगा। सामान्य और ओबीसी जनरल और ओबीसी के लिए कितना है, वो 185 रुपये रहेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति एससी एसटी के लिए कितना है, 95 रुपये। और दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये कितना है शुल्क है, ये 25 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुख्य बात के भूल कर भी ये 4 गलतियां न करें। क्या क्या, सबसे पहली स्पेलिंग की गलती न करें। नाम माता पिता के नाम में जन्म तिथि केवल 10वीं की मार्कशीट से हुई
वो देख कर भरें, उसके जैसी ही बननी है, जो उसमें 10वीं की मार्कशीट में ऐसा ही नाम भरना है, माता का, पिता का और अपना, और डेट ऑफ बर्थ। पुराना प्रमाण पत्र, जाति कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वो इसी साल का होना चाहिए, नया बनवा कर आप अपलोड करें, ठीक है। धुंधली फोटो या हस्ताक्षर न चढ़ाएं दोस्तों, अगर आपके पास साफ फोटो नहीं है तो उसको न चढ़ाएं, कोई दूसरा फोटो ले लें उसको अपलोड करें, और बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सिग्नेचर रनिंग हैंड में करें, सबसे ये भी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल लेटर में नहीं चलेगा, रनिंग में, ठीक है। अच्छा, आखिरी तारीख का इंतजार, सबसे बड़ी दिक्कत, जो कि अक्सर लोग करते रहते हैं कि अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, भर देंगे। नहीं दोस्तों, 1 सितंबर का इंतजार बिल्कुल न करें। आखिरी दिनों में यूपी ट्रिपल एस की जो सर्वर है वो बहुत डाउन हो जाता है, तो आज ही अब फॉर्म भर दें, ठीक है दोस्तों। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।